बोलूँगा कि डे 2 ऑफ माई DML डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ का डे 2। आज भी हमने कॉफ़ी ले ली है। मेजरली 6 किलोमीटर वॉक डन। हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि अभी अभी करंट में ज़्यादा वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अच्छा लग रहा है। अभी वे टू द होम। बाय। मैं इतना बड़ा पागल हूँ ना, अभी नीचे गया था, नीचे से ऊपर आया ट्राइपॉड लेके वीडियो शूटिंग के लिए कि वर्कआउट वीडियो शूट करूँगा। आज मेरा बैक डे है तो रेजिस्टेंस बैंड से करता हूँ मैं वर्कआउट। रेजिस्टेंस बैंड से सिर्फ ट्राइपॉड लाया, सिर्फ इतना पागल हो गया हो ना, सिर्फ ट्राइपॉड लाया। इसको अभी क्या खाऊँ, 10 बार खुद के लिए काम बढ़ा देता हूँ। अभी वापस से वो रेजिस्टेंस बैंड लेने जाना पड़ेगा। चलो तुम भी चलो साथ में। एक तो ऐसे ही काम करते करते स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। ला ली अभी। वेदर भी अच्छा नहीं है, पता नहीं कब बारिश हो जाएगी। अभी तो बालों की ऐसी ख़राब हालत हो चुकी है, ये भी अच्छे हो जाएंगे कुछ दिनों में। बैठा हूँ, आधे घंटे से बैठा हूँ, सोच रहा हूँ वर्कआउट करूँ, पर पानी इतना ज़्यादा पी लिया है कि पता नहीं वर्कआउट करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बट वर्कआउट करना पड़ेगा और कर कर काम को भी जाना पड़ेगा, कॉलेज को। आज तो वेदर ऐसा खतरनाक हो रहा है ना, एक तो वेदर इतना खतरनाक है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या ही चालू है। सेटअप लग चुका है, अभी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। दिमाग तो ऐसे ही हन्ना रहा है कि क्या ही कर रहा हूँ आज। रेजिस्टेंस बैंड, इससे बाइसेप का वर्कआउट करूँगा और इससे बैक का। ज़्यादा नहीं, 3 मूवमेंट करता हूँ बैक की, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। पुलअप्स करता हूँ, रोइंग करता हूँ और उसके बाद स्ट्रेट आर्म पुल करता हूँ। बस इतना ही मेरे पास वेरिएशन है, और सिंगल आर्म भी कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन ना होने के कारण वर्कआउट अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे ही लगता है। और बाइसेप के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज, हैमर कर्ल और नॉर्मल बाइसेप कर्ल, बस। ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ क्योंकि अपने बाइसेप की भी पीक बहुत अच्छी ही है। ये अभी वो लाइटिंग की वजह से ज़रा दिख नहीं रही है, वो अच्छी लाइटिंग में नहीं है, ऐसे सुंदर सा बाइसेप दिखता है एकदम ऐसे सेक्सी सा, वो भी दिख नहीं रहा है। अच्छी पीक आती है मेरे बाइसेप की वजह से। बहुत से लोग पता है क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो बिना जिम के बॉडी बना ही नहीं सकते। आई मीन घर पे बॉडी बना ही नहीं सकते, या जो जॉब करते हैं, जो एक हफ्ते में 1-2 बार वर्कआउट करते हैं, और 1-2 बार मतलब 3-4 बार वर्कआउट जो करते हैं उनकी फिजिक नहीं बन सकती। बट ये उनकी जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो पता है कौन रहता है, जो कभी इनिशिएटिव लेते नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जब पता है क्या 4 महीने मैंने जिम किया, मतलब 1 महीने मैंने नॉर्मल ये की थी, मेंबरशिप ली थी। उसके बाद मैंने 3 महीने की वापस से मेंबरशिप ली। बट वो 4 महीने में मैंने जिम में कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं किया, मतलब कुछ ऐसी बस टाइम पास के लिए जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था। मतलब कुछ ऐसे काम का नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करने आया हूँ जिम में, मस्ती करने आया हूँ, मजाक करने आया हूँ कि क्या करने आया हूँ। मेजरली प्रॉब्लम ये था ना कि नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। नॉलेज इन द सेंस कि कैसे करना है, वर्कआउट करना है, कौन से इस पे क्या कितना में इंटेंसिटी से करना है, नॉलेज नहीं थी। बट अभी क्या है ना, नॉलेज बहुत सारी है, बहुत वाइड रेंज में नॉलेज प्रोवाइड हो रही है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो मतलब तुम घर पे भी बना सकते हो। मैंने भी बहुत सी मतलब जिम से ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने घर पे वर्कआउट करके की है। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि घर पे भी अच्छी फिजिक बन सकती है। इसलिए मैं जब मेरे भी अभी एक 90 डेज़ की मैं सीरीज जो अभी अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं अभी फैट लॉस जर्नी जो थी उसको मतलब फैट लॉस जर्नी में ही हूँ, बट अभी उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं मेजरली लोगों के क्वेश्चंस पिक करूँगा। कुछ जिसमें मैं लोगों के मेजरली क्वेश्चन पिक करूँगा, या तो अपने तरफ से जो भी नॉलेज मेरी रहेगी, जो मेरी जर्नी का रहेगा, क्योंकि अभी करंट टाइम में क्या हो गया ना, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अभी फिटनेस कंटेंट के लिए, और मेरा सर्टिफिकेशन अभी थोड़ा बाकी है। वो जो हो जाएगा तो मैं फिर मतलब ऐसे क्लेम, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से मैं कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकती ये होती है या होनी चाहिए या होती ही है। इसलिए जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो और भी अच्छे से मैं बता सकूँगा। मेरे पास भी थोड़ा नॉलेज ज़्यादा गेन हो जाएगा सर्टिफिकेशन के बाद। वो न्यूट्रिशनिस्ट, वो पर्सनल ट्रेनर, वॉट एवर जो भी बोलो, बट देखूँगा कुछ भी। पर ये जो 90 डेज़ की सीरीज़ डालूंगा ना, उसमें भी मैं लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि लोग को दूसरों का एक्सपीरियंस से नॉलेज लेने में ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि अगर मेरी जो गलती है वो आप मत करो, या मैंने ये गलती की है तो ये आपने नहीं करनी चाहिए। सो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, चलो। एक्सरसाइज में मैं मेक श्योर करता हूँ कि थोड़ी मूवमेंट स्लो हो, ज़्यादा एकदम फास्ट ना जाए। मतलब कैसे है ना, एक तो खींच ना ले हमको वेट कि जा भाई ले, एकदम से ऐसे लेना जाए आराम से स्लोली। और वेट जिम में हो तो वेट औकात अनुसार, और घर पे हो तो रेप्स ज़्यादा रखो, क्योंकि अपने पास प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए वेट ज़्यादा रहता नहीं है। मेरे पास भी लिमिटेशन है उस चीज़ की कि भाई वेट ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी है उससे मैं इतना अच्छा मारता हूँ कि मेरी पूरी बैक फील हो रही है अभी। अभी जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज किया और मेरी बैक फील हो रही है मुझे एकदम, क्योंकि माइंड मसल कलेक्शन के साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रॉपर क्या बोलते हैं वो प्रॉपर फॉर्म में मारता हूँ। तो क्योंकि तुम अगर जिम भी जा रहे हो, घर पे भी वर्कआउट कर रहे हो, और दोनों जगह पे अगर हग रहे हो ना, मतलब ख़राब काम करोगे तो ख़राब ही होगा वो काम। मतलब ख़राब इन द सेंस कि प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूशन नहीं रखोगे, प्रॉपर फॉर्म नहीं रखोगे, तो एक्सरसाइज जिम में करो या घर पे, कहीं पे भी फील नहीं होगी। अभी भाई बैक दर्द दे रही है, हाथ भी दर्द दे रहा है, करना पड़ेगा यार। बाकी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दो एक्सरसाइज, चार एक्सरसाइज बाकी है, दो बाइसेप की और दो बैक की, बस फिर ख़त्म।
बैक की एक्सरसाइज लैट की एक दूसरी हो गई है, लैट पुल डाउन, सिंगल आर्म लैट पुल डाउन। अभी पुलअप्स करूँगा बाद में। लैट्स के लिए दो एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा मसल ग्रुप है अपने बैक का। और रोइंग, एक रोइंग मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बैक की थिकनेस रहे। मतलब अगर मेरी बैक अगर ऐसे वाइड हो रही है तो ऐसी थिक भी दिखनी चाहिए। नहीं तो अगर मैं सिर्फ वाइड वाइड मूवमेंट के लिए, बैक को वी शेप में लाने के लिए सिर्फ वाइड मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास बैक बस ऐसी दिखेगी, और ऐसे वाइड नहीं दिखेगी, थिकर नहीं दिखेगी, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि अच्छा वर्कआउट नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैंने बैक का पूरा वर्कआउट करने, मेरी बैक पूरी पंप हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा है, इससे बैक निकलेंगे और पंख निकलेंगे उसमें से बड़ी बड़ी। अभी मेरे रेयर डेल बाकी है और बाइसेप बाकी है। ट्रैप्स के लिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। जिस दिन मेरा जिस दिन मेरा शोल्डर रहता है उस दिन पे ही मैं श्रग्स करके ट्रैप्स को एंड कर देता हूँ। मतलब मंडे वाले दिन 3 एक्सरसाइज चेस्ट की, 3 शोल्डर की, मतलब शोल्डर की 2 और 1 ट्रैप की, और 2 ट्राइसेप की। ऐसे चेस्ट वाले पुश वाले दिन भी कर लेता हूँ ऐसे। अब ऐसे मज़ा आता है ना, ऐसे सुंदर से ऐसे पंप आता है बैक पे। अभी भी ऐसे ऐसे पंप आया ना तो दर्द दे रही है हल्की हल्की, सोरनेस नहीं, हल्का हल्का से ऐसे फील हो रहा है कि बैक एकदम प्रॉपरली फील हो रही है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि वर्कआउट अच्छा हो रहा है। और अंटिल फेलियर तक जब जाता हूँ ना, चीख निकल जाती है ये करके एकदम। बहुत मज़ा आएगा। और मेरा हाइट वाला जो वीडियो था ना वो भी आज अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त को रेफरेंस के लिए फ़ोटो मांगी थी तो उसने भेज दिया है। तो अभी उसका भी वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में। नहा के आऊँगा तो यार थोड़ा ऐसे सुंदर सा बन के आऊँगा एकदम चिकना। मुझको तो ताव देना पड़ेगा यार, बहुत सी बन रही है। अभी जो लेट पुल डाउन वाला सिस्टम है वो नीचे करना पड़ेगा, पर मेरा पता है क्या पुलअप का कैसा सीन है, मैक्स टू मैक्स डू कर सकता हूँ। क्यों? वेट ज़्यादा है ना, वो थोड़ा ओवरवेट ऐसे कि मेरा पेट बाहर ज़्यादा बाहर, जिसका वेट ज़्यादा है। पूरी बॉडी का वेट सिर्फ 67 है, बट पेट का ही होगा 5-10 किलो। और मेरे इससे पुलअप उतना ज़्यादा अच्छे से होता नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प लेके पुलअप करना है, बट गार्डन में जाके ट्राई करना पड़ेगा। पुलअप बार तो है नहीं घर पे। चल देखते हैं फिर। घर पे वर्कआउट करने के बाद की भी कंडीशन देखो अच्छी है, मतलब उतनी बुरी भी नहीं है। से देखो थोड़ा सा लाइनिंग आ रही है ये। अभी देखो यहाँ से भी ट्राइसेप की लाइनिंग आई है। देखो ट्राइसेप की भी लाइनिंग आ रही है। देखो ट्राइसेप की लाइन, ट्राइसेप भी अच्छी दिखते हैं अपने। मैं भी अच्छा दिखता हूँ, बट कुछ दिनों के बाद और भी अच्छा दिखूंगा, क्योंकि हम भी लंबे कर रहे हैं अपने बाल अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखना तो चाहिए। वैसे पता नहीं कैसे दिखूंगा, लंबे होने के बाद तो अजीब ही दिखूंगा। इसी ये वाली हेयर स्टाइल मुझे पसंद तो आई है, बट लंबे होने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसे स्टाइल होंगे। अभी तो छपरी ही दिखता हूँ। हाँ, नॉर्मली नॉर्मली मैं वन साइड ही रखता हूँ, जैसे हर बार रहते हैं। बट उसके लिए मुझे बाल लंबे करने पड़ेंगे जैसे मुझे स्टाइल करनी है, और उसके लिए टाइम है अभी। लगभग सिर्फ इतने ही लंबे हुए, कम से कम इतने लंबे होने के बाद वो अच्छे दिखेंगे, क्योंकि साइड वाले हेयर्स की भी ग्रोथ होना बाकी है ना। चलो अभी नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। बाय। आज भी मैं बोलूँगा कि टू ऑफ आज मैं बोलूँगा कि डे 2 ऑफ माई DML, डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ।
का डे 2। आज भी हमने कॉफ़ी ले ली है। मेजरली लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं वेट लॉस के रिलेटेड कि क्या उन्हें करना चाहिए। मैं भी अभी फैट लॉस की जब जर्नी मेरी सोच रहा था, तो मुझे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो मेजरली इंस्टा पर बहुत से लोगों ने उसके आंसर दिए हैं। जैसे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। सबके लिए वो क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ग्लूटिंग इशू रहते हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ फेस पे फैट रहता, मतलब बेली पे फैट रहता है। मतलब अलग अलग टाइप के फैट लॉस के रिलेटेड लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे भी थे, बट मैंने उसको फिगर आउट किया। मेरी बॉडी का टाइप देखा मैंने, मेरे बॉडी पे क्या मतलब किस टाइप के जो सब्सटेंस है, मतलब खाने की चीज़ें जो है, सब्सटेंस इन द सेंस खाने की जो चीज़ें है, वो मेरे पे कैसे वर्क कर रही है। मैं ये खाता हूँ तो क्या होता है, वो खाता हूँ तो क्या होता है। खुद के बारे में एनालिसिस किया। और आप पता है क्या, मेक श्योर करो कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है हर चीज़ पे। बॉडी का रिस्पॉन्स आपको पता चलेगा जब आप उसको यूज़ करोगे। आप जब दूसरों के एक्सपीरियंस सिर्फ सुनो कि उसको क्या हुआ था, बट आप ये मान के मत चलो कि मुझे भी यही होता है। उसी केस में वो किसी दूसरे की, मतलब मेरे इसमें अगर मैं कुछ खाता हूँ तो मेरी बॉडी में कुछ होगा जिसकी वजह से मैं खा रहा हूँ ना, तो आपको वो ज़रूरत नहीं कि वही खाना चाहिए। मैंने अपने इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि ना करूँ, ना मतलब आप ना करो ऐसे जैसे चाहिए। मेजर मेजरली ऑडियंस को वही क्वेश्चन रहता है कि फ़ैट लॉस कैसे करना है। क्या रोड मैप कुछ नहीं रहता है, बस पता है कि स्टार्ट की ज़रूरत रहती है। मेजरली मैं, मतलब मेजरली नहीं, मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं बस स्टार्ट करना है, अब से ये करूँगा। करते करते 2024 से 2025 आया, 25 से फिर अभी 26 आया। तो इन टाइम, मतलब इन 2 सालों में मैं कितना अपनी बॉडी पर ध्यान दे सकता था, कंटेंट क्रिएशन में कितना आगे जा सकता था अगर मैंने कंसिस्टेंसी या स्टेप पर। पिछले जो 24 से 25 जो टाइम था, उस टाइम पे मैं सोच रहा था मैं। फिर मिड मिड 25 में मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो स्टार्ट तो करते हैं। तो फिर मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, विंटर आर्क वाली एक सीरीज़ थी। ट्राई करते रहा, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, नहीं पता, डिमोटिवेट था। 2-3 बार सारी वीडियोस डिलीट कर दिए थे। मतलब ऐसे सोच रहा था कि मेरे लिए तो बना ही नहीं है ये, तो क्यों अपनी मेहनत उसमें ज़ाया करूँ। तो ऐसे सोच सोच के अभी बोला इस पे फोकस करके एक बार स्टार्ट लेते हैं और गाड़ी को चलने देते हैं बहुत टाइम तक। तो इसलिए अभी डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, 90 डेज सीरीज़, अलग अलग मैंने सोचा जैसे था ना, उसका एकदम अपोजिट हुआ। अपोजिट नहीं, बट ऐसे जैसे चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो मैं उसी चीज़ को वापस से, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस वो चीज़ का आता है ना, आपको अपना ऑटोमेटिकली पता चलता है कि क्या होता है उस चीज़ के बारे में। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस जब आता है आपको, जैसे अगर फिटनेस के रिलेटेड हो गया, फाइनेंस के रिलेटेड हो गया, एजुकेशन के रिलेटेड हो गया, मतलब कोई भी चीज़ जो हो, उसका जब आपको एक्सपीरियंस आता है, आपको पता है कि आप फिर उसमें कहाँ पर लैग करते हो। जैसे कि अगर आपको स्टडीज़ में बोला तो आपका कौन सा सब्जेक्ट लैग है वो आपको पता चलता है। अगर फाइनेंस में बोला तो आपकी ज़्यादा पैसे कहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं वो आपको पता चलता है। फिटनेस में गए तो आपकी हेल्थ में कहाँ पे ज़्यादा, मतलब कौन सी चीज़ करने से आपकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको सिर्फ पता चलती है जब आपको एक्सपीरियंस आता है। और वो आप जब दूसरों का सुनते हो एक्सपीरियंस, तो आपको लगता है कि यो मतलब ये क्या है एकदम। उसको खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से गलतियाँ करो। गलती करने से सीखोगे, लिटरली सीखोगे। क्योंकि गलतियाँ दोहरानी नहीं है ना, इसलिए आप उससे सीखना चाहोगे कि ये मैंने किया था, ये नहीं, अभी ये मैं नहीं करूँगा या ये नहीं करना चाहिए। अगर आप रिग्रेट लेते हुए बैठे रहोगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ये मुझे भी बहुत जल्दी पता चला। हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा काम पर हो, मतलब काम करते रहो, कंटिन्यूअसली काम करते रहो, सब हो जाता है। मैं पहले सिर्फ सोच रहा था कि मुझे फ़िज़िक बनानी है। जब से मैंने इनिशिएटिव लिया है, जब से मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी फ़िज़िक बन रही है, चेंजेस दिख रहे हैं। डाइट फ़ॉलो कर रहा हूँ। डाइट फ़ॉलो इन द सेंस, मैं जंक फूड पे अभी फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, एकदम
नॉर्मल नॉर्मल खाना स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा ऑयली खाना अवॉइड कर रहा हूँ घर पे भी। बाहर से तो कुछ खाना ही बंद है अभी तो। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की इच्छा, और इस सेल्फिश बन रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं ही अच्छा बनूँ, दूसरों का कोई लेना देना नहीं, पर मैं अच्छा बन रहा हूँ, मुझे अच्छा करना है। दूसरों के बारे में भी सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आगे की ज़िंदगी मुझे मेरे साथ ही काटनी है, तो मुझे मेरे ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही आपको भी आपकी जर्नी पे फोकस करना पड़ेगा रेदर देन अदर्स। आज का आज का वर्कआउट इतना अच्छा हुआ, बैक इतनी मस्त पंप हुई है, नहा धोने के बाद भी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ अपनी। मेरे घर वाले मुझे पूछते रहते हैं हर बार कि क्या करना है क्या करना है, बट अभी उनको मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि व्हाट आर माई ड्रीम्स, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, कि उनको नहीं पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और मैं बताकर उस ड्रीम को से उसकी वैल्यू गिराना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मुझे जब भी पूछते हैं ना, आई डोंट केयर, मैं बताता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसे डर लगता है कि क्या जजिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट लेट इट बी। कंटिन्यू ग्राइंडिंग चालू रहेगी, सक्सेसफुल होके रहूँगा। एक दिन इस फ़ोन की जगह कैमरा होगा, 100%। जिस दिन कैमरा होगा उस दिन तो मैं बाय गॉड मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ बिलीव रहेगा ना तो ही सब कुछ होगा। अगर सिर्फ हवा हवा में चल रहे हो, पहला मेरा अगर बताओ ना, मेरा पहले कैसे था कि मुझे भी ये बनना है, बट अब कैसे है, मुझे ये बनना है। दोनों शब्द में दोनों सेंटेंस सेम है, बट दोनों चीज़ों का ये चेंज हो गया, टोनिंग और बिलीवनेस उस पर। एक में चाहत है और एक में करना है, तो इसलिए फोकस रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कॉफ़ी विद करण कर रहा हूँ मैं, खुद से ही बातें कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है भाई, बताएगा जब ऐसे अकेले में साइलेंट होकर बातें करता हूँ, कोई ध्यान नहीं, कोई किसी को कुछ बात नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, एकदम चिल शांत।